वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है पैरामेडिक। इस मूवी में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है और वो दोनों पैसे कमाने के लिए किस हद तक जाते हैं और आखिर में उन दोनों का अंजाम क्या होता है वो हम इस मूवी में देखेंगे। तो थोड़ा भी वक्त ना गवाते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है। एक का नाम कोरी और एक का नाम जेफरी होता है। उन्होंने सारे हॉस्पिटल के इमरजेंसी नंबर को हैक करके रखा हुआ था। जब भी कोई इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता तो उनके पास वो कॉल आ जाती थी। अगले सीन में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। वो अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी उस लड़की के हाथ में चाकू घुस जाता है। तभी उसका बॉयफ्रेंड इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगाता है और कुछ ही देर में वहाँ पर कोरी और जेफरी पहुंच जाते हैं और उस लड़की को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और एम्बुलेंस पॉलिसी का बहाना बताकर उसके बॉयफ्रेंड को वो वहीं पर छोड़ देते हैं। अब एम्बुलेंस के अंदर जेफरी उस लड़की से हेल्थ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है और कुछ देर बाद उसे एनेस्थीसिया देकर उसे बेहोश कर देता है और बाद में उस लड़की को अपनी खुफिया जगह लेकर चला जाता है और उस लड़की का ऑपरेशन करके वो उस लड़की के सारे ऑर्गन ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। दरअसल ये दोनों भाई ब्लैक मार्केट में इंसानों के ऑर्गन बेचा करते थे और इन सब में वो दोनों काफी अच्छा पैसा कमा रहे थे। फिर जेफरी उस लड़की के सोशल मीडिया पर यह मैसेज डालता है कि वो सब कुछ छोड़कर अकेली बहुत दूर जा रही है। दरअसल जेफरी एक छोटे बच्चे की तरह था और उसका बड़ा भाई कोरी उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करता था। अब अगले सीन में हमें सैंडी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ ट्रेकिंग करने के लिए जंगल में आई हुई थी। तभी एक पत्थर से टकराने की वजह से सैंडी के पैर में चोट आ जाती है। इसलिए वो लोग इमरजेंसी नंबर पर कॉल करते हैं। कुछ समय बाद जेफरी और कोरी उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और एम्बुलेंस पॉलिसी का बहाना बताकर सैंडी के दोस्त को वही छोड़कर सैंडी को अकेले लेकर चले जाते हैं। अब एम्बुलेंस में कुछ हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के बाद वो सैंडी को एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर देते हैं। बाद में वो उनके सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। कोरी सैंडी को देखकर सर्जरी नहीं कर पाता, इसलिए जेफरी उसे थोड़ी देर बाद सर्जरी करने की सलाह देता है और कोरी मान जाता है। कुछ समय के बाद सैंडी होश में आती है। वो खुद को बिना कपड़ों के देखकर घबरा जाती है और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी देखती है और मदद के लिए वो चिल्लाने लगती है, पर इस चीज का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बाद में वो वहीं पर पड़े हुए कपड़े पहन लेती है और कुछ समय के बाद कोरी वहाँ पर खाना लेके आता है, लेकिन सैंडी उस खाने को फेंक देती है और गुस्से में कोरी सैंडी को हैरेस करने लगता है। तभी सैंडी उसे लात मारती है और अपने आप से उसे दूर करती है। तभी कोरी उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ समय बाद जेफरी वहाँ पर सैंडी के घाव साफ करने के लिए आता है। तभी सैंडी की आँख खुल जाती है और वो जेफरी को लात मारकर अपने आप से दूर करती है। जेफरी उसे समझाता है कि वो बस उसके घाव साफ कर रहा है, लेकिन सैंडी उस पर गुस्सा करने लगती है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सैंडी जमीन पर पड़ा हुआ खाना खाने लगती है और उधर सैंडी की ऐसी हालत देखकर कोरी बहुत खुश हो जाता है। कुछ समय के बाद कोरी सैंडी का पैर देखने के लिए आता है और वो सैंडी के पैर को और भी ज्यादा जख्मी कर देता है ताकि वो यहाँ से भाग न पाए। सैंडी को बहुत दर्द हो रहा था। तभी कोरी उसे कहता है कि वो अगर सारी बातें माने तो वो उसे पेन किलर देगा जिससे उसका दर्द कम होगा। सैंडी कोरी की बातें मान लेती है और कोरी उसे पेन किलर दे देता है। दरअसल वो पेन किलर नहीं बल्कि बेहोशी की दवाई थी और सैंडी बेहोश हो जाती है और सैंडी को महसूस होता है कि कोरी उसका रेप कर रहा है। सैंडी में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो कोरी से लड़ पाए, इसलिए सैंडी हार मान लेती है और कोरी की हर बात मानने लगती है ताकि वो उसे ना मारे। रात को जेफरी एक फोटो देख रहा था। उस फोटो में मौजूद लड़की सैंडी की तरह दिखाई दे रही थी। कोरी जेफरी के पास आकर उसे समझाता है और फिर कोरी सैंडी के लिए खाना लेके चला जाता है और फिर उन दोनों में ह्यूमन ऑर्गन रिलेटेड खूब बातें होती है। कोरी के हिसाब से वो बहुत लोगों की जान बचा रहा था। उसके बाद सैंडी कोरी को चैलेंज करती है कि वो उसके भाई को उसके खिलाफ कर देगी। इस बात को इग्नोर करके कोरी वहाँ से चला जाता है और अगले दिन जब सैंडी कपड़े बदल रही थी तब जेफरी खाना लेके वहाँ आ जाता है और वो सैंडी को बिना कपड़ों के देख लेता है और उसे देखकर वो अनकंफर्टेबल महसूस करता है। सैंडी उसके करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन जेफरी वहाँ से भाग जाता है और ये सारी बातें कोरी सीसीटीवी में देख रहा था। लेकिन जेफरी की लॉयल्टी देखने के लिए कोरी जेफरी से कुछ नहीं कहता। अब जेफरी दिन रात सैंडी के बारे में सोच रहा था। अगले दिन जेफरी सैंडी के लिए अच्छा ब्रेकफास्ट बना रहा था। ये सब देखकर कोरी उसे बताता है कि वो जल्दी सैंडी की सर्जरी करने वाले हैं। ये सुनकर जेफरी को बहुत बुरा लगता है और कोरी खुद सैंडी के लिए ब्रेकफास्ट लेके चला जाता है और उसे कुछ हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। सैंडी उसका जवाब दे देती है और कोरी को गलत बोल देती है और कोरी वहाँ से चला जाता है। बाद में वहाँ पर जेफरी आ जाता है। सैंडी जेफरी को बातों में फंसाने लगती है और फिर वहाँ ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं। इन दोनों की नजदीकियां देखकर कोरी जेफरी को समझाता है
कि सैंडी यहाँ से बाहर निकलने के लिए ये सारा नाटक कर रही है, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। लेकिन जेफरी कोरी की बातों पर भरोसा नहीं करता और कोरी से झगड़ा करता है, क्योंकि जेफरी ये नहीं चाहता कि उसके बहन की तरह सैंडी भी मारी जाए। कोरी किसी तरह जेफरी को शांत करता है। अब सैंडी और जेफरी काफी नजदीक आ रहे थे। जेफरी सैंडी को बताता है कि हम सभी एक साथ रहा करते थे। कुछ समय के बाद कोरी कुछ लड़कियों के साथ घर आने लगा, जिस वजह से हमारी बहन डिप्रेशन में चली गई और उसकी मौत हो गई। जेफरी बताता है कि वो बिल्कुल उसकी बहन की तरह दिखाई देती है और इस वजह से उन्होंने अब तक सैंडी की सर्जरी नहीं की थी। थोड़ी देर बाद कोरी जेफरी को अपने साथ बाहर लेके चला जाता है और कुछ समय के बाद अपने साथ एक बेहोश किया हुआ लड़का लेके वो वहाँ आ जाते हैं। कोरी सैंडी को रूम के कोने में बांध देता है और लड़के को होश में आने से पहले ही उसके शरीर की सर्जरी करके उसके ऑर्गन निकाल लेता है। सैंडी ऐसा करने से काफी मना करती है, पर वो सैंडी को इग्नोर करते हैं। कुछ देर बाद वो लड़का तड़प तड़प कर मर जाता है। उसके बाद जेफरी सैंडी के लिए खाना लाता है। तब सैंडी जेफरी को मना लेती है कि वो अपने भाई को छोड़कर मेरे साथ चले। सैंडी के प्यार में जेफरी सारी बातें मान रहा था। यह सब देखकर कोरी को काफी गुस्सा आता है और कोरी जेफरी को सामान लाने के लिए मार्केट में भेज देता है और कोरी सैंडी से कहता है कि उसने ही उसके बहन को जहर दे के मार डाला। और यह सुनकर सैंडी बहुत ज्यादा डर जाती है। बाद में कोरी एक गैस लीक कर देता है, जिससे सैंडी बेहोश हो जाती है और फिर वो सैंडी के होठ और प्राइवेट पार्ट को सील देता है। जेफरी वापस आने के बाद सैंडी की ऐसी हालत देखकर जेफरी को काफी गुस्सा आता है। कोरी उसे समझा रहा था कि सैंडी उसे बातों में फंसा रही थी, लेकिन जेफरी कोरी को मार मार कर बेहोश कर देता है। सैंडी भी अब तक होश में आ जाती है और वो जेफरी को सिलेंडर से मार कर बेहोश कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। कुछ समय के बाद दोनों भाइयों को होश आता है। तब कोरी जेफरी को शांत करता है। अब एक दिन एक लड़की इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है और ये दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी वो लड़की और उसके दोस्त इन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश करते हैं और ये सभी सैंडी के दोस्त होते हैं। होश में आने के बाद कोरी देखता है कि उसे और उसके भाई को उसी सीक्रेट लोकेशन पर बांध कर रखा है। कोरी सैंडी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके भाई को छोड़ दे, पर सैंडी के हिसाब से उसने कभी जेफरी से प्यार ही नहीं किया था। तभी सैंडी अपने साथ कई कसाई लाई थी ताकि वो जेफरी के सामने कोरी के टुकड़े टुकड़े करे। तभी घर के बाहर एक डीलर आता है और वो ऑर्गन के बदले काफी सारे पैसे ऑफर करता है। सैंडी उसे कुछ देर रुकने के लिए कहती है और अंदर जाकर कोरी के ऑर्गन अपने दोस्तों के साथ मिलकर निकाल देती है और उस डीलर को पैसे के बदले ऑर्गन बेच देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।